अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तफसीर कुरान की आज हमारी 14वीं मजलिस है और आज है 14 रमज़ानुल मुबारक सन 1447 हिजरी। आज दिन है मंगल का और अंग्रेज़ी तारीख़ है 3 मार्च सन 2026। देखो मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारी जो तफसीर कुरान, मैंने आपको सूरह यूसुफ की रोशनी में 2 इबरतनाक वाक़ियात अभी तक बता दिया हूँ। यानी मैंने आपको पहली तफसीर में भी कहा, कल भी कहा, एक बार थोड़ा और रिपीट कर देता हूँ कि जब भी सूरह यूसुफ की तफसीर आती है तो अक्सर हमारे ख़तीब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से सुनाते हैं। ये मैं भी सुनाता था पहले, आप मेरी पुरानी सारी तफसीरें चैनल पे देख सकते हो। लेकिन पिछले साल मेरे ये बात समझ में आई कि भाई सूरह यूसुफ यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या तो सब बयान कर रहे हैं, लेकिन इस वाक़ये में जो इबरतें और नसीहतें छुपी हुई है उसको भी एक अलग से उन्वान बना के बयान करना ज़रूरी है। तो देखो, परसों मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से पहली जो इबरत मिलती है, ईवल आइज़, यानी अपने हासिदीन दुश्मनों के सामने आपकी जो कामयाबियां हैं और आपके जो अचीवमेंट है वो उस वक्त तक बयान नहीं करना जब तक कि आप उसको हासिल नहीं कर लेते। ये एक हमको नसीहत और इबरत मिलती है। और कल मैंने आपको बताया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से कि उनके सारे भाई उनको नेस्तो नाबूद कर देना चाहते थे, उनको ख़त्म कर देना चाहते थे, उनका नामो निशान मिटा देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह को उनको बाकी रखना था, अल्लाह को उनके नाम को चमकाना था, अल्लाह को उनको बादशाह बनाना था। इसलिए देखो, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। तो हमने उसकी रोशनी में आपको अफ़गानिस्तान और ईरान की मिसाल से समझाया, इन दोनों मुल्कों को बर्बाद करने के लिए किस किस तरीक़े से इन पे हमले किए गए, अटैक किए गए, मगर अल्लाह को बाकी रखना था, अल्लाह ने बाकी रखा। अब इसी तफसीर का एक तीसरा पहलू है, वो इंतहाई अहम है, काबिल गौर है। तो वो बयान करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि देखो, आज जो है मैं आपको यहूदियों की तारीख बताने वाला हूँ, एकदम शुरू से लेके आज तक। मगर वो तारीख बताने से पहले फिर यही रिक्वेस्ट रहेंगी कि ये तफसीर बयान करने के लिए मुझे कम से कम 10-10 किताबें पढ़ना पड़ती है, दिन भर मेहनत करना पड़ती है। और मैं आपके सामने ऑथेंटिक सारी चीज़ें, इसराइल, अब बनी इसराइल किसे कहते हैं, मतलब ये जितने यहूदी है दुनिया भर में इनको ही बनी इसराइल कहते हैं। अब ये जो यहूदी है इनकी तारीख क्या है, यानी वहां से लेके यहाँ तक। तो देखो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटे थे, एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे बेटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और 2 बीवियां भी थी उनकी। हज़रत सारा जो थी उनके बतन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत हाजरा जो थी उनके बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आपने अल्लाह ताला के हुक्म से बिवादिन गैरा ज़ी ज़र्अ, ऐसी वादी में लाके आबाद किया जहाँ पे घास का तिनका भी नहीं था। संगलाह पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, और बैतुल्लाह यानी अल्लाह का ये जो घर है इसकी तामीर दुनिया बनने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर दरमियान में जैसे जैसे दुनिया में हालात आते गए तो वो जो है मुनहदिम होता रहा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान आया था उस तूफ़ान के अंदर भी वो भय गया, उसकी दीवारें गिर गई और पत्थर पूरे ज़मीन पे पड़े रहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा से बैतुल्लाह की तामीर भी की, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल जो कबीले जुरहम से, यानी कबीले जुरहम के लोग वहाँ आके आबाद हो गए थे, तो ये मक्कतुल मुकर्रमा बाद में यही लोग जो है कबीले कुरैश कहलाए। और फिर ये जो सारे लोग थे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था, ये सारे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जो दूसरे बेटे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे जेकब, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम।
और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ही इज़राइल कहते हैं। तो इन ये नाम उन्हीं का था। बनी क्यों कहते हैं? बनी कहते हैं औलाद को। औलाद मतलब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उन्हीं 12 बेटों की नस्ल जो आगे बढ़कर चली, वो जो 12 बेटों की नस्लें थी, तो उन 12 बेटों की नस्लों से ही ये बनी इसराइल जो है दुनिया के अंदर आबाद हो गई। और उन्होंने अपना नाम यहूदी, मतलब आज के जो यहूदी है ये अपने आप को यहूदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक ये लोग बनी इसराइल ही कहलाते थे। वजह यह थी कि खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इन्हीं की नस्ल से थे, वो भी बनी इसराइल में से ही थे। उसके बाद में इन्होंने अपने आप को, क्योंकि अब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने थे वो मसीही कहलाए, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम जो है, और हालांकि इनको भी मुसलमान कहते थे। देखो एक और मैं आप लोगों को जो है ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं कि देखो ये इस्लाम जो है ना, इस्लाम के मायने आते हैं अपना सर जो है वो खम करने के या कबूल करने के। मुसलमान किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसने एक्सेप्ट किया, जिसने कबूल किया। क्या कबूल किया? भाई अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। इस बात की गवाही देना, शहादत देना, जिसने इसको कबूल कर लिया वही मुसलमान कहलाए। अरबी ज़ुबान का वो लफ्ज़ है, उसका तर्जुमा, उसका ट्रांसलेशन ये होता है। तो यही जो मुसलमान लफ्ज़ है ना, कबूल करने वाले, ये पिछली कौमों के लिए भी था, मगर चूंकि जो है ना यहूदियों में, अब बहुत ध्यान दो आप, यहूदियों के बर्बादी का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूं। उनका सबसे बड़ा रीज़न यही है, उनकी एक मजहबी किताब है तौरात के अलावा। एक तो तौरात है और तौरात के अलावा एक मजहबी किताब है, उसका नाम है तालमुद। ये जो तालमुद उनकी किताब है मजहबी, इसके अंदर उनको ये तालीम दी गई है कि देखो ओरिजिनल दुनिया में जो इंसान है और दुनिया की सबसे जो आला नस्ल है वो तुम ही लोग हो, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चले। मतलब इस दुनिया में जो नस्ल है ओरिजिनल इंसानों की, वो वही है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ल से चली है। उनके अलावा बाकी जो दुनिया में आपको ये 2 पैर के लोग नजर आ रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, लेकिन ये नजर आते हैं इंसानों के जैसे। तो ये इंसान नुमा जो जानवर है पूरी दुनिया में, ये सब तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनो आप, दुनिया में ये जो यहूदी कौम है ना, यहूदी मजहब दुनिया में कोई भी कबूल नहीं कर सकता है। ये एक नस्ल का नाम है। जैसे क्रिश्चियनिटी में आपने देखे होंगे, क्रिश्चियन लोगों की जो मिशनरीज होती है, जैसे मदर टेरेसा, वो रहने वाली थी अल्बेनिया और कोसोवो की। वहाँ से वो हिजरत करके पहुँचे थे इंडिया, और यहाँ आके उन्होंने जो मिशनरी अपनी चलाई। और उसके अलावा भी आप जो देखेंगे हमारे भारत देश में जितनी क्रिश्चियनिटी फैली हुई है, भारत के अलावा दुनिया में भी। अब मुझे बताओ साउथ कोरिया के लोगों का क्रिश्चियनिटी से क्या ताल्लुक़ है? मगर चूंकि उनकी आज़ादी के बाद में वो अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए दरवाजे खोलो। तो आज के हालात ये है कि वहाँ की आधी आबादी क्रिश्चियन बन गई हुई है। वहाँ पे गली गली में आपको चर्च नज़र आएंगे। तो वजह यह है कि क्रिश्चियन कोई भी बन सकता है, और ऐसे ही मुसलमान, जिसने भी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसने भी बस इतना कह दिया अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने जो है नबूवत की भी शहादत दे दिया, उनके रिसालत की भी कि वो अल्लाह के नबी और उसके रसूल है, तो वो भी जन्नत में दाखिल हो गया। यहाँ तक कि इस्लाम में तो गुंजाइश सिर्फ इतना कहा, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी सिर्फ इतना भी कह दिया किसी ने कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसको भी मुसलमान एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इतनी गुंजाइश है। तो मुसलमान कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है अल्लाह को मानने वाली कौमें हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहूदी कोई भी नहीं हो सकता है। यहूदी एक नस्ल का नाम है, तो इसलिए कोई भी उनका मजहब नहीं कबूल कर सकता है। ये बात आप याद रखो। तो इसके लिए यहूदियों की जो मेंटालिटी बनी ना, हम दुनिया की सबसे आला किस्म, हम दुनिया में सबसे ऊंचे लोग,
हमारी नस्ल दुनिया की सबसे ऊंची नस्ल, इसी चीज ने उनको बर्बाद कर दिया। तो वो क्या करते थे कि बाकी लोगों को जलील समझते थे, बाकी कौमों को जो है वो नीच समझते थे, बाकी कौमों को जो है वो ऐसा समझते थे कि ये सब हमारी खिदमत के लिए बनाए गए हैं, वो हमारे खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। तो इसलिए उनको हर मुल्क से धुतकारा गया, उनको वो ऐसी दर बदर की ठोकरें खाते रहे। तो उनकी तारीख और उनका इतिहास जो है ना वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी, यानी वो जो ख्वाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, एक चांद एक सूरज और 11 सितारों वाला, तो ये लोग भी मिस्र चले गए। ये लोग रहने वाले थे फलस्तीन के। आज का जो इजराइल है ये पूरे खित्ते को फलस्तीन कहते थे उस जमाने में, और यरूशलेम जो है उसका कैपिटल हुआ करता था फलस्तीन का। तो इन लोगों ने फलस्तीन से हिजरत की मिस्र के लिए, और मिस्र बोले तो लक्कर ही है उनको, खाली दरमियान के अंदर जो है जो समंदर का एक छोटा सा टुकड़ा है, बस उसको उन्होंने पार कर दिए और उसके बाद में वो चले गए मिस्र को। अब मिस्र जाने के बाद ये सब आबाद हो गए मिस्र में। मिस्र में जो जब इनकी आबादी बढ़ गई और इनकी हुकूमत भी, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बादशाह थे वहाँ के, तो बाद में उन्हीं के ख़ानदान से, यानी ये जो 12 बेटे थे उन्हीं की औलादे, उन्हीं की नस्लें। तो मगर उनमें जो घमंड था और वो जो उनके अंदर अकड़ था कि हम जो है दुनिया की सबसे आला नस्ल है, सबसे ऊंची नस्ल है, तो इसलिए वो और लोगों में घुलते मिलते नहीं थे। इसीलिए आप देखो आज भी यहूदियों के कपड़े अलग होते हैं, उनकी टोपी अलग होती है, उनके बालों का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है और लोगों से। मतलब एक यहूदी जो है वो अगर 1000 लोगों में भी आ जाए ना तो वो आसानी से पहचाने जाता है कि भाई ये यहूदी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको मन तशब्बह बि कौमिन जो है ना वो हदीस, जिसके अंदर दूसरे कौमों की शबाहत इख्तियार करने से मना किया गया है, वो इसीलिए कि तुम यहूदियों के जैसे कपड़े मत पहनो, उनके जैसी टोपी मत पहनो, उनकी टोपी आप देखो, उनके जैसे बाल मत रखो। इसीलिए हर चीज़ में हमारे लिए जो है ना उनकी मुखालिफत का हुक्म है। जैसे हमारे जो बाल है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत वाले बाल है वो आपको मिलेंगे, वो कान की लौ तक थे, या फिर वो गर्दन तक थे, या फिर वो खांदे तक, लेकिन उसको काटा जाता था। यहूदी अपने बाल नहीं काटते थे। ऐसे ही दाढ़ी के बारे में कल भी मैंने आपको बताया कि भाई दाढ़ी जो है हर मर्द ने रखना चाहिए, हर मुसलमान ने रखना चाहिए, क्योंकि ये तुम उसी फितरत के साथ पैदा हुए। अब हमारी दाढ़ी में उनकी दाढ़ी में फ़र्क है, वो अपनी दाढ़ी को कैंची नहीं लगाते, हमको हुक्म है। जैसे मैंने कल बताया हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा एक हाथ में अपनी दाढ़ी पकड़ते थे और नीचे के बाल काट देते थे। तो हमारी जो दाढ़ी है ना वो हम काट सकते हैं, उसको शेप में ले सकते हैं, उसको इधर उधर जो है आड़े टेढ़े वाकड़े, एक लाइन जो है आपकी जापान को जा रही है, दूसरी लाइन साउथ कोरिया को, और बीच में जो है पूरा क्या पूरा आपके वादी लमलम बना हुआ है, खलीज। तो ये ऐसी दाढ़ियां मत रखो, बल्कि दाढ़ी रखना है पूरी प्रॉपर रखो, उसके इधर उधर बिखरे हुए बालों को शेप में लो, जरा एक खूबसूरत नूरानी चेहरा आपका मुसलमान के जैसा नजर आना चाहिए। यह है मुसलमान की दाढ़ी। तो इसके लिए दाढ़ी की आप लंबाई कमी जो है मैंने जैसे कल बताया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी दाढ़ी भी जो है एक ईमान वाले की, इसीलिए हदीस में कहा उनकी मुखालिफत करो। वो दाढ़ी को कैंची नहीं लगाते, हमको लगाना ज़रूरी है ताकि हम जो है उनकी शबाहत में और उनकी मुतशाबिहत के अंदर ना आए। तो इसीलिए यहूदी की जो ये उनकी सोच थी, वो अपने आप को सबसे अलग थलग रखते थे, सबसे आला समझते थे। इस्लाम में इस चीज़ से बहुत सख्ती से मना किया गया। इसीलिए हदीस में जो मिलता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ बैठ जाते थे, गुलामों के दरमियान उठते बैठते थे, गुलामों की दावतें तक कबूल कर लेते थे। अब अगर ये सिफात आज के ज़माने में किसी में नहीं है, भले उसका जुब्बा ज़मीन को रगड़े और पैजामा घुटनों तक, उसमें अगर ये घमंड और अकड़ भरा हुआ है अपनी नस्ल को लेकर के, मैं फुलाने ख़ानदान और फुलाने बिरादरी का, या मैं पैसे वाला, या मैं दौलत वाला, मैं गरीबों में किस तरीके से शामिल हो जाऊं, तो देखो ये इंतहाई इबरतनाक बात है। मैं अब आपको दरमियान में एक वाक़या सुनाऊँ ऐसे ही इबरतनाक, तो आपको बड़ी हैरत होगी। मैं एक मस्जिद में इमामत करता था और मौज़न साहब जो है हमारे बेचारे वो गरीबों के बस्ती में रहते थे। वो एक दिन बीमार हो गए, उनको टाइफाइड वगैरह कुछ हो गया, तो वो 8 दिन से आ नहीं रहे थे मस्जिद में। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, तो मैंने मस्जिद के एक करोड़पति साहब से कहा, मैं बोला भाई आपके पास मोटरसाइकिल है, चलो मैं बोला आप
मोज़न साहब को देखने के लिए, उनकी इयादत ज़रा कैसे है, क्या हालात है। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं, बोले मैं वो बस्ती में नहीं आता हूँ। तो मैं बोला भाई बस्ती में आने के लिए कौन बोला आपको, वो झोपड़पट्टी एरिया में मत आओ, आप बाहर खड़े रहो हाईवे रोड के ऊपर, मैं वहां से पैदल चले जाऊंगा, देख के आ जाऊंगा। अब हम लोग पहुंचे वहां पे करोड़पति साहब की मोटरसाइकिल पे। अब करोड़पति साहब जो है वो हाईवे पे खड़े रहे, मैं गया वहां पे। अब मैं तो भाई मैं खुद भी एक गरीब आदमी हूँ, गरीबों के साथ उठता हूँ बैठता हूँ, तो इसलिए मेरी तो एक आदत है कि कोई बीमार है, मुझे हदीस में हुक्म है, मुझे कोई कराहियत नहीं होती है ये सब चीज़ों से। तो मैं वो बस्ती के अंदर गया, मौज़न साहब के घर पे थोड़ी देर बैठा, और उसके बाद उनकी इयादत वगैरह और जो कुछ मेरे से ताउन हो सकता था वो मैंने किया उनके इलाज वगैरह के लिए। और वहाँ बैठने के बाद तो मैंने देखा ये हमारे जो करोड़पति साहब है रोड से ही चिल्ला रहे हैं वहां से, अरे चलो जल्दी से, मेरे को यहाँ बदबू आ रही है बोले झोपड़पट्टी की। मैं बोला अरे रुको ना भाई, तुम हाईवे पे खड़े हुए हैं, मैं अंदर हूँ, इधर आ रहा हूँ, मैं बोला। बहरहाल मैं चले गया रोड पे। तो देखो ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल गलत, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए मैं ज्यादातर जो है ना, मैंने लोगों से मेरे जो ताल्लुकात कम, आज से नहीं है सालों से, मतलब मेरा तालिब इल्मी के जमाने से ये मामूल है। मैं जब भी किसी के अंदर तासुब देखता हूँ, किसी के अंदर ये खानदानी वाली बातें देखता हूँ, या किसी के अंदर पैसे वालों का भेदभाव देखता हूँ ना, तो मैं फिर ऐसे लोगों की सोहबत से फिर जो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की दुआ पढ़ लेता हूँ, भाई तुम्हारे रास्ते पे हादा फिराकु बैनी व बैनक। वजह सिर्फ यही है, मैं इसीलिए बोलता हूँ जुब्बे लंबे मत पहनो, पैंट शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, अपने अंदर का दिल जो है ना वो साफ सुथरा रखो। ये तासुब, ये यहूदियत है। ये अगर किसी में खानदानी बड़ापन होगा और कोई खाली अपनी बिरादरी अपने खानदान की बात करता होगा ना, यहूदियत है उसके अंदर, उसने अपनी इस्लाह कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करेगा तो अभी जैसे मैंने जिनकी मिसाल दिया, बाद में वो जो करोड़पति साहब है वो रोडपति हो गए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो अल्लाह ताला के यहाँ पे जो है ना देर है अंधेर नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उन्हीं करोड़पति साहब को जब रोडपति बनते हुए देखा तो मेरे जहन में वही बात आई। मैं बोला भाई क्या फायदा है, अब तुम कितने भी बड़े करोड़पति बन जाओ ना भाई, लेकिन अपने अंदर जो है ना ये अकड़ मत लाओ, बड़ापन मत लाओ, तासुब मत लेकर आओ कि मैं गरीबों के बस्ती में कैसे जाऊं, मेरे को कहीं उनकी बदबू ना लग जाए, या मैं जो है कहीं मैं बहुत ऊंचे खानदान का, मैं बहुत आला खानदान का। कोई आला नहीं, कोई ऊंचे नहीं, जाओ एक कब्रस्तान में राउंड मार के आ जाओ, सब पता चल जाएगा तुमको। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। बाजू में करोड़पति साहब की भी कब्र है और उन्हीं के बाजू में भीख मांगने वाले की भी कब्र है। सब एक जगह वहां पे पहुंच जाते हैं। ये अकड़, ये घमंड, ये तकब्बुर, ये मेरा खानदान, ये मेरी बिरादरी, ये मेरा हुस्न, ये मेरा जमाल, ये मेरा करोड़पतिपन और ये मेरी जिंदगी, ये सब हेकड़ी जो है वहां पे जाके निकल जाती है। तो इस्लाम ने जो है ना यहूदियत से मना किया। इसीलिए कुरान में हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का फतेह हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया बैतुल्लाह पे खड़े रह के ना अजान दे दो। खड़े रहे वो बैतुल्लाह की दीवार पे, और जैसे ही उन्होंने पहला अल्लाहु अकबर, तो वो जितने भी शुराफाए मक्का थे, मतलब उनमें भी, क्योंकि देखो वो भी जो है ना वो शुराफाए मक्का भी जो थे वो भी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही औलाद थे। बात समझ रहे कि नहीं आप मेरी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली नस्ल से ही वो चले थे। तो ये चीज उनके अंदर भी थी, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं थी। ये घमांड, ये अकड़ उनमें भी था। तो जैसे ही उन्होंने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो बैतुल्लाह की दीवार पे चढ़े हैं अजान देने के लिए, तो सबने अपने नाकों को बंद कर दिया, सब अपने चेहरे फेर लिए। कुछ लोगों ने कहा हमारे लिए या वह, अपने मिट्टी उठा के सरों पे डालने लगे, काश के ये दिन देखने से पहले हम मर जाते। क्यों? अरे हमारा गुलाम हजरत बिलाल जो है वो गुलाम थे उमैया बिन खल्फ के, हमारा गुलाम वो अजान दे रहा है, हमारा गुलाम जो है वो अजान दे रहा है, और हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं गुलाम जिसको पहले परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी। क्योंकि ये जो मजहबी ठेकेदार है ना, जैसे ये यहूदी है और ये सब बड़े बड़े लोग जो थे, इन्होंने गरीबों पे पाबंदियां लगाई हुई थी। गरीब उनके मजहबी मकामात पे नहीं आ सकते,
गरीबों को इजाजत नहीं है। क्यों भाई, खुदा तो हमारा अपना प्राइवेट लिमिटेड है, गरीबों को क्या करने का है उससे। तो सबकी ये जो ठेकेदारी थी, ये जो गुत्तेदारी थी, ये ठेकेदारी और गुत्तेदारी जो है इस्लाम ने सब खत्म कर दिया। हजरत बिलाल जब खड़े हुए और उन्होंने अजान देना शुरू की तो कुरान में आयतें उनकी शान में नाजिल हुई, या अय्युहन्नास। अब नास क्यों कहा यहाँ पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे ना, एतराज और इश्काल करने वाले मुसलमान नहीं थे, मुशरिकीन मक्का थे, वो शुराफाए मक्का थे, मक्का के सरदारान थे। तो कुरान ने उनको मुखातब किया, कौमन क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, ये खानदान, ये पानदान, ये उगालदान, ये कबीले, ये जितने भी हमने बनाए हैं, काय के लिए? पहचान के लिए, घमंड अकड़ के लिए नहीं, पहचान के लिए। 4 अकबर है भाई, अकबर हाशमी कौन है? अरे वो शेयर मार्केट जो सिखाते नहीं क्या, अच्छा वो है। अकबर कासमी कौन है? अरे वो अकबर कासमी साहब, वो दूसरे महल्ले में है, वो इमामत करते हैं। अच्छा वो है। अच्छा अकबर कुरैशी कौन है? अरे वो अकबर भाई अपने बड़े का गोश्त जो बेचते नहीं क्या, वो अकबर भाई है वो। अच्छा वो है। फिर चौथे अकबर भाई अत्तार अकबर भाई मनियार अकबर भाई जो है वो कोई और कारोबार करने वाले। ये पहचान के लिए है, घमंड के लिए नहीं है। किसी के नाम के साथ में कोई लक़ब जुड़ जाए, कोई खानदानी निस्बत जुड़ जाए तो वो उस पर घमंड करने लगे, नहीं। कुरान ने कहा ये पहचान के लिए है। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा कबीले का नाम नहीं होगा तो फिर लोग जो है बेचारे वो परेशान होंगे, किस अकबर की यहाँ पे बात हो रही है। तो कुरान ने कहा वो जालनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला के नजदीक बुजुर्गी वाला, शराफत वाला, वो खानदानी निस्बत वाला नहीं है, वो तकवे वाला है। तुम्हारे अंदर तकवा कितना है, तुम्हारे अंदर जो है तुम नमाजों का एहतमाम कैसे करते हो, तुम अल्लाह से कितना डरते हो, तुम ज़कात का हिसाब पूरा प्रॉपरली करते हो, तुम हराम कामों से अपने आप को बचाते हो, तो तुम ओरिजिनल में जो है ना इज्जत वाले हैं, शर्फ वाले हैं। खाली खानदान की निस्बत जुड़ जाने से तुम इज्जत वाले नहीं होते। तो देखो कुरान करीम में यह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह, तो इस्लाम जो है ना सबको खत्म किया उसने। इसीलिए मैंने अभी जो आपको बताया वापस रिपीट करता हूं, अक्सर लोगों की मेरे सोहबत छोड़ने का और मेरे तन्हाई, मैं अक्सर जो है ना मेरे बहुत लिमिटेड जो है दोस्त है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है भाई, मैं वो मजलिसों में नहीं बैठ सकता हूं जिसके अंदर यहूदियत वाली बातें चले, जिसके अंदर खानदानों की बातें चले, जिसके अंदर जो है ये चले कि मेरा खानदान ऐसा और तेरा खानदान वैसा। तो ये तासुब परस्ती, इलाकाइयत की बुनियाद पे भी तासुब परस्ती आपके अंदर जो है। आपने माशाअल्लाह ऐसे ऐसे भी लोग देखा मैंने जिन्होंने 40-40 साल तक तहज्जुद नहीं छोड़े, जिनके जुब्बे जो है माशाअल्लाह जमीन को रगड़े और पैजामे घुटनों, और माशाअल्लाह तस्बीह भी जो है वो एक बुजुर्ग ने नहीं कि झाड़ू को बंधे हुई थी 1000 दाने वाली, वो सब आ गए जिंदगी के अंदर। फिर नहीं आया तो क्या नहीं आया, इलाकाइयत की जो तासुब परस्ती है वो नहीं निकली। हम फुलाने इलाके के हैं, इसका मतलब क्या है, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारी खानदानी निस्बतें और शराफतें बहुत ऊंची है। आप कहां से ताल्लुक रखते हो? भाई मैं तो झारखंड के जंगल का रहने वाला हूं। अच्छा तू आदिवासी है, हाँ तो तू ऐसी छे, फिर तू SC ST OBC है ना, तू बहुत निचली जात का है फिर तू। तो ये जो दूसरों को छोटा समझने वाले कि ये झारखंड के जो है वहां का जंगल का रहने वाला है और हम बहुत ऊंची नस्ल के ऊंचे ऊंचे खानदान के हैं, ये यहूदियत है। यहूदियत ऐसे यहूदी का हो सकता जुब्बा बहुत लंबा होगा, पैजामा बहुत ऊंचा होगा, तस्बीह भी 1000 दानों की होंगी, सिर पे पटका भी होगा और झिपोटियों में डायनासोर भी झगड़े कर रहे होंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर ये यहूदी है जिसके अंदर मजहब, जिसके अंदर जो है ना इलाकाइयत, इलाकाई तासुब भरा हुआ है, या जिसके अंदर जो है खानदानी तासुब भरा हुआ है, या जिसके अंदर पैसे और मालदारी का तासुब भरा हुआ है, या जिसके अंदर जो है किसी भी टाइप का तासुब जिसके अंदर आ गया, उसका चाहे वो
कोई भी कितने भी रिकॉर्ड बनाए हुए हो उसने, अंदरून के बैरून के, और उसने जो है कितने भी रिकॉर्ड, कितना भी वो 10 घंटे जो है अल्लाह की जात से होने के यकीन पे तकरीर और बयान करने वाला हो, वो यहूदी है। तासुब निकला नहीं उसके अंदर का, पीप जो भरे हुआ है उसके अंदर, नफ्स के अंदर ना, वो निकले हुआ नहीं है। इसलिए ये तासुब नहीं होना चाहिए। भले तुम पैंट शर्ट पहनो, जींस पहनो, टी शर्ट पहनो, मगर तुम्हारे नफ्स में ये पीप नहीं भरा हुआ होना है तासुब परस्ती का, तो तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो। तो ये यहूदी जो बर्बाद हुए ना, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फौरन बाद में मिस्र के ऊपर जो वहां के, यानी वहां पे जो वहां के लोकल थे ना, ये फिरौन वगैरह जो थे, फराइना, ये ओरिजिनल वहां के जो है लोकल थे मिस्र के। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले भी जो अजीज मिस्र था, वो लोग ओरिजिनल मिस्र के ही थे। ये लोग हिजरत करके फलस्तीन से वहां पे पहुंचे थे। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह बना दिया था। लेकिन उसके बाद वहां पे फिरौनों की हुकूमत कायम हो गई मिस्र में। अब जब फिरौनों की हुकूमत कायम हो गई तो फिरौनों ने देखा कि भाई ये हमारे लोगों को बहुत सताते थे, ये जो बनी इसराइल है, इनके अंदर वो जो घमंड है, हमारी नस्ल सबसे ऊंची और तुम छोटे, बोले इनको इनकी नस्ल बता देंगे। तो फिर इसके लिए उन्होंने पूरे बनी इसराइल को गुलाम बनाने का हुक्म दे दिया। फिरौनों ने कहा इनको गुलाम बनाओ, इनको लगाओ काम धंधे से। और ये जो ड्यूरेशन है ना, ये 500 साल का है। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये 500 साल के दरमियान के ड्यूरेशन में ये सारी चीजें हुई। और ये लोग जो है तकरीबन 500 सालों तक गुलामी में रहे। किसकी गुलामी के अंदर? फिरौनों की गुलामी के अंदर रहे, उनकी गुलामी के, उनके ताबेदारी में। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक का जो ड्यूरेशन आता है वो 500 साल का आता है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि ये जो आपकी जो जमीन है वो हम आपको वापस देंगे, लेकिन ये जो बनी इसराइल थे इनके फितरत में ही, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, अभी मैं आज 2026 में ये बात कर रहा हूं और ये जो वाकयात है ये है हजरत जो है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले के, मतलब तब से लेके 1500 साल भी ये 2500 साल के अंदर आप मिला दो तो अब आपको समझ में आ जाएगा कितने साल हो रहे। तकरीबन 4000 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूं। आप देखो उस टाइम के हालात, नहीं दो, ये हमारा कितना चल रहा है, 2000 चल रहा है ना, 2000 तो 3500 साल समझ लो, 3500 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूं। अब आप सोचो ये उस जमाने की बात है, तब भी जो है ना उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाक में दम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उनको 40 सालों तक, वो जो वादी सीना है, मैं जाकर आया हूं, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, ये सब अभी सऊदी अरबिया और जॉर्डन के अंदर मिले हुए कुछ इलाके हैं। तो चूंकि उस जमाने में जॉर्डन वॉर्डन कुछ हुआ नहीं करता था, ये पूरे जो है मुल्क शाम और मिस्र और इसको जजीरतुल अरब कहते हैं, ये बाकी के मुमालिक बाद में, और जो फलस्तीन है उसका एक छोटा सा हिस्सा था जो एक रियासत थी मुल्क शाम के अंदर ही, जिसके अंदर में जो है यरूशलेम उनका कैपिटल हुआ करता था, जहां पे बाद में ये वाकया अभी बाद में आएगा, वहां पे मस्जिद अक्सा वगैरह की जो तामीर हुई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाक में दम कर दिया इन्होंने, इतना परेशान करे उनको। यानी आज भी अगर आप देखोगे ना, ये यहूदियों से हिटलर जो परेशान हो गया था जर्मनी में, उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि उन्होंने वहां के क्रिश्चियनों के नाक में दम करके रख दिए थे। लोगों को सताना, लोगों को कर्जे देना, उनके बोले तेरे दादा ने कर्जा लिया था तो पोतरे से तक वसूली चल रही है, और ये सिर्फ इंटरेस्ट है, जो ओरिजिनल है वो तो वैसी बाकी है। ये सारा जुल्म सितम आप सोचो, वो और आज, यानी 3500 साल के बाद में भी। और ये नहीं बदलने का एक ही रीजन है, वही मेंटालिटी। यानी जिसकी भी देखो नफ्सियात और मेंटालिटी ये होंगी कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, उसका कोई इलाज नहीं है। वो आदमी अगर करोड़पति रहेगा तो भी उसकी मेंटालिटी वही रहेगी और वो भिखारी बन गया। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं, ये मैं किसी पे तोहमत बहुतान नहीं लगा रहा हूं, मैंने खुद ऐसे लोग देखा हूं, जब पैसे वाले थे तो भी उनके अंदर नवाबियत थी, उसके बाद सब चले गया, आज वो खुद ज़कात के मोहताज है। अब अगर आप उनका ताउन कर रहे हैं ना, तो भी उनके अंदर की नवाबियत गई हुई नहीं है, मतलब वो मदद भी ले रहे हैं तो वो उसी नवाबियत के साथ में
कि जो फटे तो फटे और नवाबी ना घटे वाली उनकी जो फितरत और आदत थी, सेम इनका यही हाल था यहूदियों का। गुलामी के अंदर भी थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको गुलामी से निकालना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनकी नाक में दम करके रख दिए। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये जो खित्ता है फलस्तीन का, यहां फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी हुकूमत कायम की कि जिसके अंदर जो है बनी इसराइल के तसल्लुत में ये पूरा खित्ता आ गया। और उसी में फिर 1000 साल के बाद, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 1000 साल के बाद में आए हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, इन्होंने यहां पर, यानी ये जो पूरा खित्ता है फलस्तीन का, यहाँ पे उन्होंने जो है इसको आज़ाद रियासत बनाकर यहाँ पे यरूशलेम उसकी कैपिटल बनाए और वहाँ पे उन्होंने हुकूमत की है। और ये जो मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दिस है, यानी वो जो पीला गुंबद आपको नजर आता है ना, तो वो जो पीला गुंबद है उसको कुब्बतुस सखरा कहते हैं। उसके नीचे एक चट्टान है, वहीं पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ना इसकी तामीर किए थे और मस्जिद अक्सा की तामीर भी वहां पे हुई। तो इसलिए बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बादशाह बने, तो वो वहीं के बादशाह थे। अब उनका भी जमाना चला, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और पैदाइश से जो है तकरीबन 700-800 साल पहले तक। अब उस जमाने के अंदर फिर क्या हुआ, फिर इसराइल में जो किसरा है बादशाह ईरान का, उसने हमला किया और उसने जो है अपने कब्जे में ले लिया ये पूरा खित्ता। लेकिन कब्जे में लेने के बाद भी उसने क्या किया, इसको एक आज़ाद रियासत बनाया फलस्तीन को। वो थी जेर तसल्लुत किसके, किसरा के, लेकिन उसने फिर भी उसको जो है रहने दिया। अब उसके बाद में वापस से जो है वहां पे सिकंदर आजम, जब उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर वो हमले करते घूम रहे थे, उस जमाने में ये भी उनके कब्जे में आया, तो उन्होंने इसको भी एक सूबा बना दिया था। उसके और बाद में, यानी ये जैसा जैसा जमाना हम करीब पहुंच रहे हैं, अभी तक हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एकदम करीब में, यानी तकरीबन सिर्फ 100 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, उस जमाने में जो है वहां पे रोमियों का कब्जा हो गया। जैसे हम हदीस की भी अब किताबों में जो पढ़ते नहीं क्या, रोम का बादशाह वो मुल्क शाम आया हुआ था, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत भेजे, तो बाद में ये रियासत जो है रोमियों के कब्जे में आ गई। तो रोमियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसको एक सूबा उन्होंने बना दिया। अब रोम की हुकूमत का सूबा बनने के बावजूद भी उन्होंने बनी इसराइल में से ही कुछ लोगों को वहां का जिम्मेदार बना दिया, वहां का गवर्नर बना दिया। और उसी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के वो सारे वाक़ियात जो हमारे सामने मौजूद है, किस तरीके से हालात दरपेश आए, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो भी इन्हीं में से थे, बनी इसराइल के ही ख़ानदान में से थे। लेकिन तकलीफ़ें उनको भी आई, हजरत मरियम पे तोहमत बहतान लगाए गए। और फिर आखिर में वो सारे वाक़ियात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब है, अब बाइबल के अंदर उसको कुछ अलग अंदाज में लिखा गया है। और कुरान करीम के अंदर, यानी हमारा जो मुसलमानों का अकीदा है, अल्लाह ताला ने उनको आसमान में उठा लिया और क़यामत के करीब दोबारा वो आने वाले हैं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 70 साल बाद, अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी जो हवारी थे, उन हवारीगीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम और उनके मैसेज को उस इलाके में और खामोशी के साथ में उन्होंने उसकी तबलीग शुरू कर दी। और होते होते फिर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा मानने लग गए। और फिर वो पैगाम यहाँ तक पहुँचा कि जो रोमी हुकूमत थी, वो रोमी हुकूमत ने भी इस अकीदे को इख्तियार कर लिया और वो भी सारे के सारे लोग मसीही बन गए। और मसीही बनने के बाद फिर रोमी हुकूमत ने ये जो बनी इसराइल यहाँ पर आबाद थी, उनको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। और उनका जो इबादत खाना था, चूंकि यहूदी यहाँ पे इबादत करते थे, ये जो हैकल सुलेमानी उसको कहते थे, वो सब तोड़ दिए, वो सब मिस्मार कर दिए। और वो सब तोड़ने और मिस्मार करने के बाद फिर उन्होंने, यानी ये सारे वाक़ियात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
बाद यानी 70 साल के बाद यानी सन 70वीं ईस्वी में ये सारे पेश आए हुए सारे वाकयात हैं। और उन्होंने यहूदियों को वहां से निकाल दिया और कहा कि जितनी रोमी सल्तनत है तुम इसके अंदर जो है पैर नहीं रख सकते हैं। तभी उन यहूदियों ने, आपको अब बड़े ध्यान से ये पॉइंट सुनना है, ये यहूदी मदीने में आके कैसे आबाद हुए, खैबर में आके इन्होंने किले कैसे बनाए, उनकी तारीख ये है ओरिजिनल में कि रोमी बादशाह ने जब उनको वहां से निकाल दिया तो फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया, भाई अपने को जाना है तो कहाँ जा सकते। तो कुछ ने कहा कि देखो अल्लाह के आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी जो ऐसी संगलाख पहाड़ियों के दरमियान में भी वादिन गैर ज़ी ज़र्अ में पैदा होने वाले हैं और फिर वहां से वो हिजरत करेंगे उस सरजमीन की तरफ जो बागात वाली सरजमीन है खजूरों की। तो बोले वो कहां पर है, वो यसरिब है, चलो यसरिब की तरफ हम हिजरत करते हैं। अब वो सारे के सारे, अब चूंकि अरब जो है ना वो एक ऐसा खित्ता था संगलाख, वहां कोई हुकूमत भी करना नहीं चाहता था, मतलब रोमी बादशाह की भी हुदूद खत्म हो जाती थी उसके पहले। इसलिए उन्होंने कहा चलो अब ऐसे मुल्क में जाते हैं जिनका विचारों का कोई बादशाह नहीं है, जिनका कोई राजा नहीं है, और वहां जाके हम आबाद हो सकते हैं। तो ये सारे लोग वादी सीना से सफर करते करते, क्योंकि मैंने उसी रास्ते से सफर किया हूं और तबूक वगैरह ये जो सारे इलाके हैं उसी रोड पे उसी रास्ते पर आते हैं, वहां से हम लोगों ने सफर किए थे। हम लोग जो है असहाबुल हिज्र का जो जमीन है वहां पे भी हम गए थे और कौम आद कौम समूद के वो पूरी जो पहाड़ियां वगैरह है अल उला, आज उसको अल उला कहते हैं सऊदी अरबिया के अंदर, ये मदाइन सालेह का जो पूरा हिस्सा है, ये लोगों ने वहां से सफर करते हुए वो बिल्कुल मदीना को ही जाता है। तो मदीने में यानी मदीने के करीब में इन्होंने अपने छोटे छोटे जो है फिर कबीले इनके आबाद हो गए। ये कबीले बनु कैनुका और वह कबीले बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर और ये सारे लोग जो है आबाद हो गए मदीनतुल मुनव्वरा के अतराफ में। तो ये है देखो इनकी तारीख मदीने में आबाद होने की, ठीक है। अब ये जब मदीने से जिला वतन कर दिए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इन्होंने गद्दारी की और मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जो साजिशें वगैरह की, तो फिर इनको वहां से भी जिला वतन कर दिया गया। और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इनको जज़ीरतुल अरब से भी बाहर कर दिया, कहा कि अभी जज़ीरतुल अरब से भी बाहर निकल जाओ, जहाँ से आए थे वहाँ चले जाओ। उसके बाद फिर ये वापस से जो है पहुँच गए यरूशलेम, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे इलाके अल्लाह ताला ने फतेह करा दिए थे। अब ये सब मुसलमानों के हाथ में आ चुके थे, तो वापस मुसलमानों ने अमनो अमान, भाई जज़ीरतुल अरब छोड़ दो, बाद में तुमको जहाँ हमारे हुकूमत में भी रहना है कोई बात नहीं है। तो ये लोग वहां जाके आबाद हुए। फिर बहुत सारे लोग जो आज ये सारे मुल्कों में ये जो बिखर गए पूरी दुनिया में, मतलब इनकी तारीख फिर बाद में वही तारीख और वही इतिहास जो है चलता रहा। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में वापस से अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी अता की, यानी इस तरह का वो सिलसिला चलता रहा और वही सिलसिले चलते रहे। और ये सारी कौमें जाके फिर यूरोप वगैरह में भी जो आबाद हुई, तो वहाँ पे भी इन्होंने वही आतंक मचाया, वहां के लोगों को परेशान किया। मतलब हिटलर ने, अभी देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की जो नाकामी थी उसका एक सबसे बड़ा रीजन हिटलर यही समझता था कि ये नाकामी हमको जो मिली है इन्हीं यहूदियों की वजह से मिली है। क्योंकि इन यहूदियों ने क्या किया, अमेरिका से हाथ मिलाया, इन्होंने जो है इंग्लैंड को फंडिंग की। उस जमाने में जो ब्रिटिश एम्पायर जो कहलाया जाता था, तो ये ब्रिटिश एम्पायर को फंडिंग करते थे। फ्रांस को इन्होंने फंडिंग की है, उन सबको इन्होंने सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से हमको नाकामी मिली है। और ये हमारे जर्मनी में रह के हमारे यहाँ के गरीबों पे इस तरह से जुल्म सितम करते हैं, लोगों को हकीर समझते हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना यहूदियों की, ऐसा नहीं है कि वो खाली बनी इसराइल के ज़माने में थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, ये इनकी फितरत है। अब मैं आपको आज के ज़माने में आ जाता हूँ, अब मैं आपको आज के वाक़यात बताता हूँ। तो थाईलैंड के अंदर, मैं आपको हमेशा मिसाल देता हूँ थाईलैंड मलेशिया वगैरह की। अब मलेशिया तो चलो एक मुस्लिम मुल्क है, थाईलैंड जो है एक टूरिस्ट मुल्क है। आप सोचो थाईलैंड जो है ना, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ होगा, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, वो आपको फ्री में खाना खिला देंगे पेट भर के। पानी अगर आपके पास में नहीं है, आपको फ्री में पानी दे देंगे। मतलब इतने लोग अच्छे हैं वहाँ। आप हाईवे पे खड़े हुए हैं, कोई आपको
जहां जाने का वहां तक छोड़ देगा। आपने किसी को पता पूछ लिया तो भी वो आपको ले जाके छोड़ देगा। यहां तक के लोगों के अंदर जो है वहां के इंसानियत है, वहां के लोगों में अखलाक है। लेकिन आप सोचो, इतने अखलाक वाले मुल्क में जहां दो लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, जहां लोग जोर से चिल्ला के बात नहीं करते, वैसे मुल्क में भी आपको कई ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कई ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जहां उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, नो इजरायली टूरिस्ट, नो इजरायली टूरिस्ट। हमको इजरायली टूरिस्ट नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये फितरी तौर पे खबीस है, फितरी तौर पे ही। अब फितरी तौर पे खबीस का मतलब क्या है? अब आप सोचो कि वहां पे वहां के लोगों को सताएंगे, वहां के लोगों को परेशान कर देंगे, खाना खाएंगे तो भाग जाएंगे रेस्टोरेंट में से, पैसे ही नहीं देंगे। यहां तक के वो जो बुद्धा के वहां पे मंदिर वगैरह होते हैं उसका गल्ला चुरा के लेके भाग गया एक ने एक दिन, वो गल्ला चुरा के लेके चले गए वहां का। तो ये जो इनकी फितरी तौर पे ये जो खबासत है इनके अंदर, वो खबासत की वजह से वो बेचारे इतने मिलनसार, इतने प्यार मोहब्बत वाले लोग, उन्होंने बोर्ड लगाए नो इजरायली टूरिस्ट। हमको इजरायली टूरिस्ट नहीं चाहिए। आप हमारी होटल में नहीं रुक सकते, आप हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते। एकदम स्ट्रिक्टली उन्होंने जो है इस तरह के बोर्ड लगाए हुए हैं वहां पे, जगह जगह पे। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं, मेरे पास वो सारे वीडियोस वगैरह मौजूद है, लेकिन अभी वो सब अपलोड करने का टाइम नहीं है। आपको सिर्फ इनकी फितरत बताने का बता रहा हूं मैं, आज तक भी। और फलस्तीन में भी इनका जो जुल्म सितम है, फलस्तीनियों की जो खेतियां हैं, उन खेतियों में रात के वक्त में जाके आग लगा देना, उन बेचारों के जो है घरों पे बैतुल खला का जो पानी होता है, मैंने वो सारे वीडियोस देखा। रास्ते से जाते जाते वो पूरा पानी जो है उनके घरों पे छिड़कते हुए जा रहे हैं। ये इंसानियत है आपकी? मुझे बताओ कितनी नीचता है ये। उनका अंडों का जो फार्म है, वो फार्म में जाके उनके अंडे फोड़े जा रहे हैं, उनके मुर्गियों को छोड़ा जा रहा है पोल्ट्री फार्म के अंदर जाके। मतलब हर तरह से उनको सताने का है। उनके जो कुएं हैं, उन कुओं में जाके पेशाब कर रहे हैं, बैतुल खला कर रहे हैं वहां पे जाके। सिर्फ उनको सताना है। उन गरीबों के घरों में घुस के उनका सामान फेंक रहे हैं, बिखेर रहे हैं। तो ये जो सारी खबासतें हैं ना, ये सारी खबासतों की वजह से ही हिटलर ने जो फैसला लिया था, ऐसे ही नहीं लिया था। मेरे एक शागिर्द ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब एक किताब है, उसका नाम है शिंडलर्स लिस्ट, आप वो किताब जरूर पढ़ो। और बाद में उन्हें बताया कि उस पर हॉलीवुड में किसी ने फिल्म भी बनाया है पूरी किताब के ऊपर। वो जो भी देखेगा ना, उसको रियलिटी समझ में आ जाएंगी कि हिटलर ने जो है यहूदियों पे जुल्म क्यों किया था। तो इसके लिए दोस्तों, वैसे तो देखो हम जो है किसी तरह के जुल्म सितम को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको खाली इतिहास और आपको मैंने जो है तारीख बताया हूं यहूदियों की। तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाजत। और मेरे इतने स्टडी मुताला के बाद ये जो मैंने आपको सारी तारीख सुनाया हूं, अगर इससे आपको कुछ नई मालूमात मिली है तो फिर मैं एक बार वही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने जान पहचान वालों तक पहुंचाओ, अपने स्टेटस पे हमारी तफसीर रखो। इंशाल्लाह जो सुनेगा उसको जरूर फायदा होगा। दुआओं की दरखास्त के साथ हम लेते हैं इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।